अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दिन बाद नज़र आ रही होंगी आज आपको, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं गायब थी, लेकिन बहरहाल अब मैं आ गई हूँ और इंशाल्लाह मैं डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करूँगी। और आप लोग बताएं सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आज था सैटरडे और अब्दुल मन्नान बहुत ज़िद कर रहा था कि हलवा पूरी खानी है, हलवा पूरी खानी है। उसका बहुत दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने का, और अब्दुल मन्नान का तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता ही रहता है। ये मेरा बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा बेबी है। और आजकल इसको पता नहीं क्या हुआ ये आजकल ना बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ियाँ भी करने लगे हैं और ज़बान भी बहुत चल रही है। शायद मुझे लगता है ये जो आजकल इनका स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि स्कूल जाके मतलब कि वहाँ पे तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि अलग अलग बच्चे होते हैं। पता नहीं कोई कहीं से आ रहा होता है, कोई कहीं से, तो शायद इस वजह से, पता नहीं किस वजह से, लेकिन इनकी लैंग्वेज में भी बहुत ही अच्छा खासा फ़र्क आया है। और बहुत ही ज़्यादा फालतू भी बोलते हैं। और इस बच्चे को देखें कैसे हलवा खा रहा है मज़े से। और ये भी मेरा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बेबी है, लेकिन ये दोनों बच्चे ना मेरे बड़े ही शरारती हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को नाश्ता वगैरह करवा के जो भी घर के काम थे वो जल्दी से फारिग किए, जल्दी जल्दी करे काम। और आज मुझसे बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो गई थी, और वही मिस्टेक मुझसे ये हो गई थी कि मैंने कल जब अब्दुल मन्नान आए थे तो फिर उनका बैग खोल के नहीं देखा। मैंने कहा कि कल और परसों तो वैसे ही रिलैक्स रहे, तो फिर ये है कि मैं परसों कर लूँगी, मतलब कि कल खोल के इनका बैग देख लूँगी, इनको होमवर्क करवा लूँगी 2 दिन में आराम से। तो फिर जब मैंने घर के काम से फ़ारिग होकर तकरीबन कोई 1 बज रहा था, उस टाइम मैं फ़ारिग हुई थी सारे काम करके, तो फिर जब मैंने इनका बैग खोल के देखा, उनकी डायरी निकाली, तो डायरी में नोटिस था कि वैसे इनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन उस दिन फ्राइडे को डायरी में नोटिस डाल के दिया था कि सैटरडे को भी आप अपने बच्चे को भेजिएगा और हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी है। और वो इत्तेफाक से मैंने डायरी खोली ही नहीं, तो फिर मैंने कहा ओफ, ये मैंने क्या कर दिया। खैर, अब तो एक बार तो हो गई गलती, बार बार थोड़ी होती है। उसके बाद तो फिर मैंने कहा अब तो मैंने जैसे ही ये घर पे आएंगे तो बैग फ़ौरन चेक करना है, ये नहीं सोचना कि कल की छुट्टी है तो फिर कल ना करूँ। बहरहाल ये कर रहे थे काम। और जब ये जो ट्रेसिंग वाला होता है ना, जिस पे ये जो बड़े बड़े ट्रेसिंग करने होते हैं, तो इस पे अब्दुल मन्नान से ट्रेसिंग बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल बेकार करते हैं वो ना, मतलब अच्छे से नहीं होती ट्रेसिंग अब्दुल मन्नान से। और जो खुद से करने का होता है ना, तो वो अब्दुल मन्नान बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा बनाते हैं। और बहरहाल ये कुछ भी कर रहे होते हैं तो फिर आप लोगों को तो पता ही है, वैसे ही मैं बताती रहती हूँ, इनको तो बोलने से बहुत मतलब होता है। करते कम हैं और बोलते ज़्यादा है। मामा ये मामा वो, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लेके बैठ जाते हैं, और बस बोलने से मतलब होता है। और ये काम कर रहे थे तो फिर वहाँ पे जुआन भी सो रहा था, तो मैंने कहा चलो जितने ये जुआन सो रहा है तो फिर अच्छे से ये काम कर लेगा। तो अगर जुआन होता है तो फिर वो बहुत तंग करता है, उसको करने भी नहीं देता, और वो इतनी शरारतें करता है, कभी कॉफ़ी चाहिए कभी कुछ चाहिए। लेकिन मेरा जो जुहान है ना, माशाल्लाह, वो भी बहुत शार्प माइंडेड है। उसे तो 1 to 5 10 तक वैसे ही ईज़िली आती है, और इतनी अच्छी आती है ना कि मतलब बिल्कुल ब्रेक किए हुए वो इतनी अच्छी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग सुनाता है ना, तो मतलब वो भी बहुत शार्प माइंडेड है। ये तो है ही अब्दुल मन्नान, लेकिन जुआन भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे है। होमवर्क से फ़ारिग हुए थे तो फिर भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम, हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती वस्ती करी, क्योंकि बच्चों के साथ मस्ती करना भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी के साथ साथ, ये भी करना है, क्योंकि रोना धोना तो चलता ही रहता है उसके लिए तो दूसरे ही काफ़ी है, रुलाने के लिए हंसना तो हमें खुद ही पड़ता है ना, तो फिर कुछ हंसना वसना भी करना पड़ता है। तो फिर इन लोगों के साथ मैंने मस्ती वस्ती करी, जो भी करना था। अब्दुल मन्नान के बाबा की वीडियो कॉल आ गई थी तो उनसे बात करी। फिर उसके बाद जो क्या है, भूख लग रही थी तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी से कुछ झटपट सा बना लिया जाए। तो फिर मैंने, बच्चे बोल रहे थे कि आलू के चावल खाने हैं, और तो फिर मैंने कहा चलो यार यही बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएंगे, क्योंकि ना मूड नहीं था कुछ पकाने का। जब से फुरकान गए ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है, दिल ही नहीं चाहता कुछ पकाने का, बस दिल चाहता है खुद भी भूखी रहूँ और बच्चों को भी भूखा ही रहने दूँ। मतलब पकाने की बहुत आलकसी आ गई। और जब फुरकान होते थे ना, तो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में बनाती थी और बहुत ही दिलचस्पी से भी बनाती थी।
اب تو کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تو پھر بنا کے کیا کریں گے. اب بہرحال پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے نا, پیٹ کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ تو مانگتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ. تو بس کچھ نہ کچھ کوئی ایسے ہی ہلکا پھلکا سا بنا لیتی ہوں. جب سے فرقان گئے ہیں تو اسپیشلی میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, کچھ خاص نہیں بنایا, بس ہلکا پھلکا سا جو بھی گھر میں ملتا ہے تو وہی بنا لیتی ہوں. اور یہ عبد المنان پڑھ رہے تھے اپنا ناظرہ, اور ان کا اسلامک اسکول ہے اور اس کے اندر اسلامک اسکول میں ان کو قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے, تو یہ قاعدہ ہی پڑھ رہے تھے عبد المنان. اور نا کورس تو کیونکہ بچوں کا ہے تو بہت ہی ایزی ہے, میں آسانی سے ہینڈل کر لیتی ہوں, لیکن یہ قاعدہ نا میرے سے ہینڈل نہیں ہوتا کیونکہ میں نے مطلب کہ ناظرہ سے نہیں پڑھا ہوا, تو پھر یہ ناظرہ سے پڑھاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پڑھانا میرے لیے عبد المنان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ میرا پیارا سا بیبی بہت سارا اچھا پڑھ رہا تھا, اور نا یہ آج میرے سے پٹا بھی بہت تھا پڑھتے وقت کیونکہ اس کو یاد نہیں ہو رہا تھا ناظرہ, اور پھر ان کی پٹائی بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں بہت اسٹرکٹ ٹیچر ہوں. اسٹرکٹ بھی نہیں ہوں, ظالم کہہ سکتے ہیں آپ لوگ, میں بہت ظالم ٹیچر ہوں. وہ پڑھاتے ہوئے نا میں تھوڑا مارتی بہت زیادہ ہی ہوں بچوں کو. مزہ بھی آتا ہے یار, مارنا بھی چاہیے, ایک دو پٹاخ پٹاخ لگا دینے چاہیے جو بچے نہ پڑھیں تو. بچے پھر پڑھتے بھی تو ایسے ہی ہیں نا, کیا کریں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ کھانا وانا کھایا, بھوک لگ گئی تھی, پھر کھانا وانا کھانے کے بعد یہاں وہاں تھوڑا سا گھومنے نکل گئے کیونکہ گھر پہ میں اکیلی تھی اور کوئی تھا نہیں, بچوں کے ساتھ اکیلی تھی, دل نہیں لگ رہا تھا. پھر اب میاں جی بھی نہیں ہوتے ہیں تو پھر بوریت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر میں چلی گئی تھی کہیں یہاں وہاں گھوم کر آئی تو پھر مجھے دوبارہ بھوک لگ گئی تو پھر میں نے برگر منگوا لیے تھے, اور یہ ایسے ہی قریبی کہیں سے کسی قریبی اسٹال سے میں نے منگوا لیے تھے, تو پھر وہ انجوائے کیے. تو یہ ایسی بند کباب ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ برگر تھا بند کباب ٹائپ کا, تو میں نے وہ منگوا لیا تھا کیونکہ ہلکی پھلکی سی بھوک تھی, زیادہ کوئی خاص بھوک تھی نہیں مجھے, تو پھر میں نے اس لیے بچوں کو تو کھانا ہی نہیں تھا, بچوں نے تو منع کر دیا تھا نہیں بھوک نہیں لگ رہی مجھے, تو پھر وہ منگوا کر اور پھر وہ انجوائے کیا. اور وہ نا بس ایسا تھا کہ بس سو تھا کہ بس گزارا ہو گیا, تو اس سے میرا ایسا کچھ کھا کے نا تو بس ہلکا پھلکا سا گزارا کر لیا تھا میں نے اپنا. یہ دیکھیے یہ ہماری چاول تھے, یہاں پہ میں نے چاول کھائے, بچوں کو کھلائے اچھے سے, طاہری بھی کہتے ہیں. اور یہ بچہ باتیں بنا رہا تھا, پتہ نہیں یہ کیا بول رہا تھا, اب تو میں بھول بھی گئی, مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے منگوا لیا تھا برگر نہیں تھا یہ بند کباب تھا, تو میں نے یہ منگوا لیا تھا. تو اس کے ساتھ یہ کافی سارا سیلیڈ وغیرہ آیا تھا, تو پھر یہ میں نے سیلیڈ انجوائے کیا. اس کو سیلیڈ کو اچھے سے بند کباب کے اندر ڈال کر کھایا اور انجوائے کیا. اور ولاگ کو اسی کے ساتھ کرتے ہیں یہیں پر اینڈ, اس بند کباب کے ساتھ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. بائے بائے, اللہ حافظ.